हेलो बच्चों, कैसे हैं। मैं अभय सांडिल्या फिर से एक बार केमिस्ट्री शुरुआत करने जा रहा हूं और आशा करता हूं बच्चों आप मेरे इस वीडियो को पूरी तरह से देखते होंगे। अपने दोस्तों को भी दिखाइए, अपने पूरे परिवार को भी दिखाइए। अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इसी के साथ मूल कंसेप्ट की शुरुआत आप भी कीजिए। और मूल कंसेप्ट में बहुत सारा वीडियो अपलोड हो चुका है बच्चों, सारा वीडियो को शुरू से देखिएगा क्योंकि ये कन्फ्यूजन का टॉपिक है। और आज हम लोग पढ़ेंगे एवोगाड्रोज नंबर। तो लिखें, आप भी लिखिए एवोगाड्रोज नंबर। एवोगाड्रो नंबर सबसे पहले बच्चों एवोगाड्रोज नंबर को एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। कैपिटल एन मीन्स एवोगाड्रोज नंबर, है ना। तो पहला पॉइंट में लिखेंगे इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एन। इसके बाद कहता है कि एवोगाड्रोज नंबर है क्या, है ना। तो पहले आप समझ लीजिए 1 ग्राम एटम में एटम की संख्या को एवोगाड्रो संख्या कहते हैं। ये एटम के केस में 1 ग्राम मोलिक्यूल में मोलिक्यूल्स की संख्या को एवोगाड्रो संख्या कहते हैं, यानी ये मोलिक्यूल्स के केस में हो गया। और 1 ग्राम आयन में आयनों की संख्या को एवोगाड्रो संख्या कहते हैं, है ना। तो लिखें द नंबर ऑफ एटम मोलिक्यूल्स और आयन, है ना। एटम्स मोलिक्यूल्स और आयन प्रेजेंट इन 1 ग्राम एटम और या 1 ग्राम मोलिक्यूल्स और 1 ग्राम ऑफ 1 ग्राम आयन respectively called एवोगाड्रो नंबर। इसको प्योर हिंदी में समझना है बच्चों तो समझिए 1 ग्राम परमाणु में परमाणुओं की संख्या, 1 ग्राम अणु में अणुओं की संख्या, 1 ग्राम आयन में आयनों की संख्या को एवोगाड्रो संख्या कहते हैं। ठीक है, यानी n का वैल्यू होता है 6.022, 2 भी लिख सकते हैं, 3 भी लिख सकते हैं, दैट इज सेम। ए एटम अगर रहेगा तो एटम हो जाएगा, मोलिक्यूल्स रहेगा तो मोलिक्यूल्स हो जाएगा, आयन रहेगा तो आयन हो जाएगा, है ना। यही है बच्चों एवोगाड्रो संख्या। अब हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं, है ना। कहता है 1 ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन, है ना, बराबर नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट बराबर 1 मोल बराबर n, है ना। एटॉमिक वेट डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, इस प्रकार से लिख सकते हैं एटॉमिक वेट 14 बराबर एवोगाड्रोज नंबर n। और n क्या है बच्चों 6.023 10 टू द पावर 23। एटम है तो एटम हो जाएगा, है ना। इसी प्रकार से 1 ग्राम एटम ऑफ Na
बराबर एटॉमिक वेट हो जाएगा। एटॉमिक वेट बराबर एवोगाड्रोज नंबर, और एवोगाड्रोज नंबर है 6.023 10 टू द पावर 23 एटम। किसी भी एलिमेंट को आप ले लीजिए, किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक वेट के बराबर होता है एवोगाड्रोज नंबर, बराबर होता है 1 मोल, है ना। 1 ग्राम एटम ऑफ सोडियम, है ना, Na, सोडियम का सिंबल होता है Na, है ना। एटॉमिक वेट बराबर 23 ग्राम, अब बराबर 6.023 10 टू द पावर 23 एटम। ठीक है बच्चों, नोट किया जाए। अब बच्चों इससे रिलेटेड हम लोग कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व कर ले। यहाँ बच्चों जो है ना, द नंबर ऑफ एटम लिख दीजिएगा, नंबर ऑफ एटम, है ना, है ना। कुछ क्वेश्चन बना लीजिए। अब बच्चों क्वेश्चन लिखेंगे, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम of calculate the number of atom in 48 gram of मैग्नीशियम। कहता है मैंने बताया था कि किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक वेट के बराबर एवोगाड्रोज नंबर होता है। तो अब यहाँ देखिए, मैग्नीशियम का एटॉमिक वेट बच्चों होता है 24। मैग्नीशियम को इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है ना। तो यहाँ लिखेंगे 24 ग्राम मैग्नीशियम कंटेन्स 6.10 टू द पावर 23 एट। और जितना में कहेगा 48 ग्राम में कहे, 49 40 जो चीज़ कहेगा, है ना। इसलिए 48 ग्राम में क्या होगा, 6.023 10 टू द पावर 23 डिवाइडेड बाई 24 मल्टीप्लाई करेंगे 48, काट देंगे, है ना, मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे, यानी 12.046 10 टू द पावर 23 क्या आ गया, एटम आ गया। अब बच्चों आपसे कहेगा इस पर फॉर्मूला बनाने के लिए, तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ एटम बराबर ऊपर है वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाई एटॉमिक वेट, मल्टीप्लाई करेंगे एवोगाड्रोज 9 6.023 10 टू द पावर 23। तो बच्चों समझ में आया। अब हम लोग, ये तो एटम के केस में है ना। अब हम लोग मॉलिक्यूल्स के केस में देख लेते हैं। मॉलिक्यूल्स, है ना, एग्जाम्पल 1 ग्राम मोलिक्यूल ऑफ NH3, है ना, NH3 बराबर मोलिकुलर वेट, इसका जो मोल वेट होगा बराबर मोलिकुलर वेट इसका है 40 बराबर एवोगाड्रोज नंबर 6.023 10 टू द पावर 23 क्या हो जाएगा, मोलिक्यूल्स हो जाएगा, है ना, मोलिक्यूल्स। ठीक है बच्चों। अब कहता है 1 ग्राम मोलिक्यूल्स ऑफ N2 बराबर मोल वेट हो जाएगा, है ना, बराबर N2 का 28 ग्राम हो जाएगा, बराबर एवोगाड्रोज नंबर N 6.023 10 टू द पावर 23 मोलिक्यूल्स, है ना। इस पर क्वेश्चन कैसे आएगा बच्चों, तो क्वेश्चन लिख लिया जाए, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स इन
56 ग्राम है ना ऑफ नाइट्रोजन गैस। अब कह रहा है किसी भी मॉलिक्यूल्स के मोलिकुलर वेट के बराबर एवोगाड्रोज नंबर होता है, तो नाइट्रोजन का मोलिकुलर वेट 28 होगा, है ना। तो यहाँ लिख लेते हैं 28 ग्राम N2 कंटेन्स 6.023 10 to the power 23 मोलिक्यूल्स होगा। इसलिए कह रहा है 56 ग्राम। 56 ग्राम में क्या हो जाएगा, यानी 6.023 10 to the power 23 डिवाइडेड बाई एटॉम मोलिकुलर वेट, यहाँ 18 ग्राम दिया हुआ है 56, 2 से काट दीजिए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे यानी 12.0546 इंटू 10 to the power 23 यहाँ हो जाएगा बच्चों मोलिक्यूल्स। यही कन्फ्यूजन होता है ना। एटम के केस में भी वही एवोगाड्रोज नंबर है, नाइट्रोजन N बराबर भी एवोगाड्रोज नंबर, N2 बराबर भी एवोगाड्रोज नंबर, लेकिन अंतर क्या है, ये एटम है और ये मोलिक्यूल्स है। तो आपसे पूछेगा है ना फॉर्मूला बनाने के लिए, तो कैसे बनाए थे उसी प्रकार से हम लोग यहाँ बनाएंगे। नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स इज इक्वल टू एवोगाड्रोज वेट इन ग्राम है ना डिवाइडेड बाई एटॉम मोलिकुलर वेट है ना, मोलिकुलर वेट इनटू एवोगाड्रोज नंबर। यही हो गया बच्चों मोलिक्यूल्स के केस में फॉर्मूला है ना। एक किसके केस में है, एटम के केस में। अब हम लोग देख लेंगे बच्चों आयन के केस में, इसको नोट किया जाए। अब हम लोग बच्चों देख लेते हैं आयन के केस में, है ना। आयन के केस में भी यही फॉर्मूला होगा, थोड़ा सा नज़र रखेंगे, 100% की गारंटी है कि आपको समझ में आएगा ही, ठीक है। तो लिखिए एग्जाम्पल, 1 ग्राम आयन है ना, 1 ग्राम आयन ऑफ Na प्लस बराबर आयनिक वेट बराबर 23 ग्राम है ना। देखिए आयन और एटम में सिर्फ इलेक्ट्रॉन चेंज होता है ना, सिर्फ इलेक्ट्रॉन चेंज होता है। एटॉमिक नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हमेशा कांस्टेंट रहता है ना। तो किसी भी आयनिक वेट के बराबर होता है एवोगाड्रोज नंबर। तो यहाँ लिख देते हैं 6.023 10 to the power 23 क्या होगा बच्चों, आयन है ना। यानी फॉर्मूला बन जाएगा नंबर ऑफ आयन बराबर वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाई आयनिक वेट इनटू एवोगाड्रोज। जो भी प्रॉब्लम रहेगा, आयन रहेगा तो आयन के केस में फॉर्मूला देंगे। तीनों जो है सेम है, अंतर बस है एक मॉलिक्यूल्स है, दूसरा एटम है और तीसरा आयन है। तो बच्चों रेगुलर क्लास करते रहिएगा, जो भी प्रॉब्लम हो कमेंट करके हमें बताएं। इसी के साथ बच्चों धन्यवाद।